गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का एक पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जितने भी संक्रामक रोग होते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्विज करेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि आप पर्यावरण अध्ययन के कंप्लीट नोट्स को खरीदना चाहते हैं, उन्हें बाय करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपका सिलेबस के वाइज पूरा नोट्स अवेलेबल है, NCERT समरी अवेलेबल है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, आपके डेली यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगते रहेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। यदि आप ये बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840 पर जाकर। मात्र 300 रुपीज़ में आप इस सीरीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप CDP की भी सीरीज़ लेना चाहते हैं विथ नोट्स, तो भी आप सेम नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। कुछ क्विज आज के सेशन में हम लोग संक्रामक रोगों से रिलेटेड कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कुष्ठ रोग उत्पन्न होते हैं किस कारण से? विषाणु से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से या फिर अमीबा से? कुष्ठ रोग किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु की वजह से कुष्ठ रोग उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संक्रामक रोगों के उदाहरण है हैजा, एनीमिया, जोड़ों का दर्द, कैंसर। जो संक्रामक हवा वायु के संपर्क में आने से फैल जाते हैं, वो आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। हैजा जो है संक्रामक रोगों का एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स का संचरण करने वाला वायरस कौन सा है, किसकी वजह से फैलता है? वेरिसेला जोस्टर की वजह से, राइनो वायरस की वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से या फिर ई कोलाई की वजह से ये फैलता है? आंसर क्या होना चाहिए? छोटी माता चिकन पॉक्स रोग जो संचरण करने वाला जो वायरस है वो वेरिसोला जोस्टर है। वेरिसेला जोस्टर की वजह से ये फैलता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इसी तरीके से आपसे कुछ वायरस, कुछ जीवाणु, विषाणु के बारे में पूछ लिया जाएगा इस प्रकार की बीमारियों से। अगला क्वेश्चन है एनीमिया की वजह से शरीर में किसकी कमी हो जाती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी, विटामिन की कमी, जल की कमी या फिर हमारे शरीर के अंदर खनिज लवण की कमी हो जाती है। तो जब भी हम एनीमिया की बात करेंगे तो एनीमिया की वजह से जो हमारा ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? आंसर आपका अगेन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पोलियो रोग का संचरण खालिस्तान और खालिस्तान के द्वारा होता है। पोलियो रोग हमें पता है किसकी वजह से फैलता है? वायु या जल? वेरिसोला जोस्टर की वजह से, राइनो वायरस की वजह से या एल्बेडाजोल जो होता है इसकी वजह से फैलता है? तो पोलियो रोग का संचरण वायु और जल के माध्यम से होता है। संक्रामक रोग में इसे काउंट किया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दंत एवं पेचिश में खालिस्तान घोल का दस्त एवं पेचिश में खालिस्तान घोल का उपयोग किया जाता है। किस घोल का उपयोग किया जाता है जिसकी वजह से इन दोनों को ठीक किया जा सकता है? वेरिसेला जोस्टर लिखा हुआ है पहला, दूसरा ORS का घोल लिखा हुआ है, तीसरा राइनो वायरस है, ऑप्शन डी है आपका एल्बेडाजोल। आंसर क्या होगा? बेसिक सी बात, ORS का घोल हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं ताकि जो रोगी है उसके शरीर में थोड़ी एनर्जी आ पाए, जो पानी वगैरह की कमी हो गई है वो फिलफिल यहाँ पर हो पाए। आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। सर्दी जुकाम द्वारा होता है किसके द्वारा? वायु व जल के द्वारा, ORS के द्वारा, राइनो वायरस से या एल्बेडोजोल की वजह से होता है? तो देखो सर्दी जुकाम राइनो वायरस की वजह से होता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइनो वायरस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान की गोलकृमि से मुक्ति दिलाने में मदद करती है कौन? जो गोलकृमि हमारे जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उससे मुक्ति दिलाने में मदद करती है कौन सी? वायु जल, ORS, राइनो वायरस या फिर एल्बेडोजोल। तो एल्बेडोजोल की गोली आती है। ठीक है, उससे क्या होता है, जो कृमि होती है उससे मुक्ति हमें मिलती है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। एल्बेडोजोल की गोलियां आप नॉर्मल स्कूल में देखते होंगे, जब हम छोटे थे तब दी भी जाती थी कि ये गोलियां खाइए, इस तरीके से कुछ विटामिन की गोलियां भी मिलती थी। तो एल्बेडोजोल की गोलियां यहाँ पर दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको मैच करना है। एनीमिया जो है, इधर आपको दिख रहे हैं बीमारी और इधर उनके उपचार दिख रहे हैं। स्वाइन फ्लू, कृमि संक्रमण और दस्त। तो एनीमिया आपको पता है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर एनीमिया का आंसर आप क्या कर देंगे? सबसे पहले अपन क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ऑप्शन बाद में देखेंगे।
ठीक है। एनीमिया कुछ एक या दो भी आपको पता होगी तो डेफिनेटली आप इसका आंसर बहुत अच्छे से निकाल पाओगे। एनीमिया का हमारा बन जाना चाहिए रक्त अल्पता, मतलब कि बी इसका सही होगा। इसको इधर से हटा देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे। स्वाइन फ्लू यहाँ पर दिख रहा है और ऑप्शन में आपको दिख रहा है एल्बेंडाजोल। तीसरा दिख रहा है ओआरएस का घोल, जो कि डेफिनेटली दस्त के लिए होगा, तो डी का आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब आपके पास बचा है स्वाइन फ्लू और कृमि संक्रमण। कृमि संक्रमण अभी हमने देखा कि एल्बेंडाजोल की गोलियां यहाँ पर दी जाती है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और स्वाइन फ्लू हमारा टैमी फ्लू यहाँ पर बन जाएगा। तो आंसर आपका क्या बन जाना चाहिए, बी, डी, ए और सी करके देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में बी, डी, ए, सी अरेंज किया हुआ है। ये पहले ही वाले ऑप्शन में आपका बी, डी और ए और सी था। देखो और कुछ नहीं तो हमें इतना तो पता था कि दस्त का हम लोग ओआरएस ही लगाएंगे, यानी कि जो डी वाला था ना उसका आंसर सी होगा। तो एक ही पॉइंट पता होने से हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाता। आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन 10 है आपकी स्क्रीन पर। ऐसा रोग जो एक व्यक्ति रोगों से दूसरे व्यक्ति स्वस्थ में, मतलब एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। नहीं पर ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा। नहीं फैलता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से, वो कौन है। हैजा है, सर्दी जुकाम है, कैंसर है या फिर क्षय रोग है। डेफिनेटली ए, बी और डी तो एक दूसरे से संपर्क में आने पर फैलते ही हैं, संक्रामक रोग की कैटेगरी में ही आते हैं। कैंसर नहीं फैलता है। अभी हमने देखा एनीमिया, कैंसर नहीं फैलते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से हैजा रोग का जीवाणु कौन है। साल्मोनेला टाइफी, विब्रिया कोलेरो, बेरोसोलम जोस्टर या फिर ई कोलाई। आंसर क्या होना चाहिए, हैजा रोग का जो जीवाणु है वो है विब्रिया कोलेरो करके। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, विब्रिया कोलेरो करके। ठीक है, ये हैजा रोग का हमारा जीवाणु जिसकी वजह से हैजा रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या है। साल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम, राइनीवापस या फिर ई कोलाई। तो देखो टाइफाइड रोग का जो जीवाणु है उसका नाम है हमारा साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ठीक है, इसका यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ है, साल्मोनेला टाइफी इसका पूरा नाम है। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड रोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मादा एनीफिलिस के काटने से कौन सा रोग होता है। एड्स, कैंसर, मलेरिया या फिर डेंगू। सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी मादा एनीफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें भी आपको ABCDE अरेंज करना है। कोई भी एक या दो चीज़ पता होगी डेफिनेटली आप आंसर कर पाओगे। सबसे पहले आप ऑप्शन क्वेश्चन देख लीजिए। क्षय रोग दिया हुआ है, टीबी के बारे में दिया हुआ है, दूसरा आपका पोलियो है, तीसरा छोटी माता है, फोर्थ आपका सर्दी जुकाम है और फिफ्थ आपका मलेरिया है। तो देखो क्षय रोग किसकी वजह से फैलता है, पोलियो किसकी वजह से फैलता है, छोटी माता दिया हुआ है, सर्दी जुकाम दिया हुआ है और मलेरिया दिया हुआ है। आंसर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक भी चीज़ पता है, देखो आप खुद से करके देखो, एक भी चीज़ पता है और ऑप्शन पता है तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसको अरेंज करके देख सकते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखो ये 3 आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें स्क्रीन पर। अब देखिए क्या आंसर इसका होना चाहिए। किसकी वजह से कौन सी बीमारी यहाँ पर फैलती है। देखो सर्दी जुकाम का अभी हम लोग पढ़कर आए थे, सर्दी जुकाम राइनो वायरस की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं 4 का हम लोग ई अरेंज कर सकते हैं। ई कहाँ पर दिख रहा है, 4 का ई या तो 3rd में दिख रहा है और 4th में दिख रहा है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। मलेरिया हमको पता है किसकी वजह से फैलता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है, तो 5 का डी होना चाहिए। तो ई और डी इसी में दिख रहा है, मतलब डी आंसर जो है हमारा राइट होगा। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस नाम भी छुपा हुआ है, क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका आंसर सी हो गया। पहले वाले का क्या हो गया, सी हो गया, इसको हटा देते हैं, ये सी हो गया। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है, पोलियो किसकी वजह से फैलता है, पोलियो वायरस की वजह से फैलता है, तो ये ए यहाँ पर हो गया। छोटी माता अभी हमने पढ़ा था, चिकन पॉक्स किसकी वजह से फैलता है, वेरिसेला जोस्टर की वजह से, बी आंसर आपका यहाँ पर हो गया। सर्दी जुकाम राइनो वायरस आपका ई यहाँ पर बन गया, और मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो गया। आप कैसे अरेंज करोगे इसको, CABED के फॉर्म में अरेंज करके अपना राइट आंसर 1 नंबर आप यहाँ पर आसानी से लेकर आ जाओगे। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डेंगू बुखार जो है किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस एजिप्टी की वजह से, विब्रियो कोलेरा, बेरोसोलम जोस्टर, ई कोलाई की वजह से। तो डेंगू बुखार जो है एडिस इजिप्टी मच्छर जो होता है इसकी वजह से, इसके काटने की वजह से होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रोग में रोगी के गले में झिल्ली बन जाती है? चेचक में, काली खांसी में, डिप्थीरिया में, या फिर कर्णफेर में? देखो क्वेश्चन पूछने के कई प्रकार हो सकते हैं, या तो इसकी खोज किसने की, पर्टिकुलर टीका आपको दे दिया कि बीसीजी की खोज किसने की, इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर बीमारी के लक्षण आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके उपचार के बारे में, या फिर फैलने वाले जो कारण होते हैं, हवा, पानी, संक्रमण कैसे फैलता है, ये कुछ रीज़न आपसे बीमारियों से पूछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें बनेंगे नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि रोगी के गले में यदि झिल्ली बन जाती है तो वो बीमारी यहाँ पर कौन सी होगी? सबसे पहला है चेचक, खाली खांसी, डिप्थीरिया या फिर कर्णफेर। तो ये बीमारी होती है डिप्थीरिया और छोटे बच्चों में देखी जाती है। देखो अगला क्वेश्चन यही पूछ लिया गया है कि डिप्थीरिया नामक रोग जो है किन में होता है? केवल छोटी लड़कियों में होता है, केवल स्कूल जाने वाले बालकों में ये होता है, 2 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों में होता है, या फिर केवल संपन्न परिवार के बच्चों में होता है। देखो डी का तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2 से 5 वर्ष के आयु वाले जो बच्चे होते हैं उनमें होता है डिप्थीरिया रोग, जिसमें गले में झिल्ली बन जाती है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि जो कर्णफेर है, कर्णफेर नामक रोग में बच्चे को क्या होता है? जबड़े में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, लार ग्रंथियों में सूजन व दर्द रहता है, या फिर कान में दर्द रहता है। तो कर्णफेर जो बीमारी होती है, यहाँ पर बच्चे की जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनमें सूजन आ जाती है और सूजन आ जाने के कारण दर्द बना रहता है। तो ये कर्णफेर बीमारी के बारे में हमने देखा। आगे हम लोग बात करें चेचक के बचाव के टीके का आविष्कार, चेचक से जो बचने के लिए जो टीका है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट कॉक ने किया था, अलेक्जेंडर ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। वन ऑफ द फेमस जो चेचक के टीके का आविष्कार है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। तो आंसर आपका यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्षय रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? कोरिनी बैक्टीरियम, माइक्रोबैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, बॉइंटेला, या फिर स्ट्रेटोकोकस इसको बोला जाता है। तो देखो टीबी के नाम से ही इसका वो है, माइक्रोबैसिलस ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा क्षय रोग टीबी उत्पन्न होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोबैसिलस ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा क्षय रोग टीबी यहाँ पर फैलता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो। बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं क्षय रोग से बचने के लिए, काली खांसी से बचने के लिए, कर्णफेर से बचने के लिए, या फिर रोहिणी से बचने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर टीका लगवाते हैं बीसीजी का। तो क्षय रोग से बचने के लिए हम लोग बीसीजी का टीका लगवाते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखो सारी बीमारी को पढ़ने का क्या तरीका होता है एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। कोई भी यदि बीमारी हो गई तो उसको कैसे पढ़ा जाता है? जैसे कि यहाँ पर अरेंज किया हुआ है रोहिणी डिप्थीरिया को। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने अभी पढ़ा कि 2 से 5 वर्ष के बच्चे में होता है, और क्या होता है? गले में इस तरीके की कुछ झिल्ली बन जाती है। तो ये रोग है। सबसे पहले कोई भी रोग देखने के कारण क्यों होता है? जीवाणु की वजह से होता है, और वह वायु के माध्यम से फैलता है। वायु पानी दो आपके सामने रहते हैं कि किसकी वजह से फैलता है, तो ये वायु के माध्यम से फैलता है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु की वजह से ही होता है। 2 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों में ये रोग होता है, और शीत ऋतु में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठंड के समय में ये बीमारी ज़्यादा छोटे बच्चों में आप देखने को देख सकते हैं आप। ये संप्राप्ति काल 2 से 3 दिन तक में आपको पता चल जाता है। लक्षण क्या है? ये प्रारंभ नाक व गले से होती है। प्रारंभ में हल्का हल्का दर्द रहता है, फिर थोड़ा बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, फिर खाने पीने में समस्या होती है। तो पता चलता है कि बच्चे को डिप्थीरिया हो चुका है, रोहिणी रोग हो चुका है। संक्रमण कैसे होता है? वायु के माध्यम से होता है। रोगी के बोलने, खांसने और छींकने से जीवाणु वायु में मिलकर जो स्वस्थ बच्चे हैं उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर आपको बताए जाएंगे बचाव के उपचार क्या क्या होते हैं। तो रोगी को स्वस्थ, यहाँ पर बताया हुआ है कि रोगी से स्वस्थ बच्चों को दूर रखना चाहिए। रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को सावधानी पूर्वक नष्ट कर देना चाहिए, मतलब उसके द्वारा यूज़ किए हुए सामान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरीके से इनके जो सारी भी चीज़ें होती है, जो इनका इंजेक्शन होता है, बच्चों को डिप्थीरिया एंटी टॉक्सिन जो है इसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता में बच्चे की वृद्धि होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका ध्यान रखना चाहिए। उसे आराम करने की सलाह यहाँ पर दी जाती है बच्चे को। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की बीमारी है, आपका पढ़ने का सेम तरीका होना चाहिए। किसकी वजह से फैलता है, क्यों फैलता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, आप उसका उपचार क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर यहीं ओवर करने वाले हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसे और स्टूडेंट तक भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस सेशन से ऐड हो पाए। और यदि आप ये सीरीज़ बाय करना चाहते हैं तो नंबर आपको दिया हुआ है, आप उस पर जाकर डिस्क्रिप्शन में नंबर रखा हुआ है,